एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपम वर्ल्ड। तो मेरे पास आवर वंडर्स क्लास 5 आर्मी पब्लिक स्कूल एंड केंद्रीय विद्यालय केवी दोनों का ही सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले हम करेंगे, न्यू सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो क्लास 5 का ईवीएस का हम फर्स्ट चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले यूनिट 1 में देखिए क्या है, लाइफ अराउंड अस। यूनिट 1 में है लाइफ अराउंड, इसके अंदर 2 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है वाटर द एसेंस ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले करेंगे यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर वाटर द एसेंस ऑफ लाइफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर द वाटर द एसेंस ऑफ लाइफ, जीवन पे, जीवन के लिए। तो इधर हम स्टार्ट करेंगे, जितने भी सॉल्यूशन है वो। अगर आपको चैप्टर का हिंदी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल हम सॉल्यूशन करेंगे, हिंदी समझाने के लिए अलग से आप कमेंट करोगे तो मैं सारे पूरे चैप्टर का फुल हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे ये सब देख लिया। यहाँ पे सबसे पहले देखिए डिस्कस दिया है, स्टार्टिंग में पेज में कुछ बातें बता के इस चैप्टर की यहाँ पे दिया गया है डिस्कस। तो डिस्कस में क्वेश्चन है, डू यू थिंक वी कैन ड्रिंक द वाटर प्रेजेंट इन द ओशियन। यानी कि ओशियन जो होता है, सबसे पहले हम इस चैप्टर का कीवर्ड्स करते हैं, ठीक है। तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कीवर्ड्स करते हैं सबसे पहले, वाटर एसेंस, फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर, सरफेस, रेन ड्रॉप्स, जर्नी ऑफ वाटर, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया हमारा कीवर्ड्स। अब बढ़ते हैं डिस्कस क्वेश्चन की ओर। डिस्कस में क्वेश्चन दिया था आपका, डू यू थिंक वी कैन ड्रिंक द वाटर प्रेजेंट इन द ओशियंस। तो आंसर होगा इसका नो, वी कैन नॉट ड्रिंक ओशियन वाटर बिकॉज इट इज़ अ सॉल्टी। पूछ रहा है क्या आप जो ओशियन से जो रिलेटेड जो पानी होता है, प्रेजेंट रहता है, क्या आप वो पानी पी सकते हो। तो नहीं पी सकते, क्योंकि बहुत ही सॉल्टी होता है। इट हैज़ टू मच सॉल्ट विच इज़ नॉट सेफ फॉर आवर बॉडी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट कैन ओशियन वाटर बी यूज्ड फॉर। ओशियन वाटर कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग, ट्रांसपोर्ट, शिप बोट्स, फिशिंग, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, ये भी है। पीने के लिए हार्म होता है, लेकिन यूज़ होता है बहुत सारी चीज़ों में ओशियंस का। अब हम आते हैं एक्टिविटी 1 की ओर। एक्टिविटी 1 पे दिया है, वेयर कैन वी फाइंड फ्रेश वाटर, आइडेंटिफाई द डिफरेंट फ्रेश वाटर सोर्सेज फ्रॉम द इमेज गिवन बिलो एंड राइट देयर नेम्स। यहाँ पे जो चित्र दिखाए गए हैं इसके हमें नेम्स बताने हैं। तो देखिए, मैंने एक एक करके सबके नेम यहाँ पे लिख लिए। पहले में पोंड है, दूसरे पे सी ओशियन है, आप अपनी बुक में भर सकते हो। थर्ड नंबर पे ग्लेशियर है, फोर्थ नंबर पे माउंटेन है। साथ साथ में आप सामने बुक रखेंगे तो आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यह ना कि बस आप वीडियो देख रहे हो, बुक को नहीं रख रखे हो। तो इस तरह से मैंने इन सबों का नाम नंबर वाइज लिख दिया, 1 2 3 करके, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे लेक, सिक्स नंबर पे रिवर, सेवेंथ नंबर पर वेल आप देख सकते हो, और 8 नंबर पर रैन। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 1 हमारा हो चुका है। एक्टिविटी 2 की ओर हम पढ़ते हैं। एक्टिविटी 2 में दिया है, टेक अ स्टील ग्लास, पुट सम इन आइस क्यूब्स इन इट, ऑब्जर्व द स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्मिंग ऑन द ग्लास, वेयर डू दिस वाटर ड्रॉपलेट्स कम फ्रॉम। अब हम इसे करेंगे। एक्टिविटी के लिए 2 ग्लास लेना है और आपको उसमें बर्फ़ डाल देना है। तो उसके ऊपर से जो पानी के ड्रॉपलेट्स दिखते हैं, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपका, फिर से एक बार क्वेश्चन को रीड किया जाता है। वेयर डू दिस वाटर ड्रॉपलेट्स कम फ्रॉम, कहाँ से। तो दिस वाटर ड्रॉपलेट्स कम फ्रॉम द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। हवा में जो भाप होता है उसकी वजह से वो ड्रॉप बाहर दिखते हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू द आइस क्यूब्स आफ्टर दे आर लेफ्ट इन द ग्लास फॉर सम टाइम। आंसर होगा द आइस क्यूब्स मेल्ट एंड टर्न इनटू वाटर। उसके बाद है, इफ वी हीट वाटर व्हाट विल हैपन टू इट।
वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग। हीटिंग के बाद जो होता है वाटर वेपर बन के उड़ जाता है। ओके, नाउ नीचे दिया हुआ है इन द अबव एक्टिविटी व्हाट फॉर्म्स ऑफ वाटर डू यू सी। तो यहाँ देखिए मैंने लिख दिया है, क्वेश्चन भी लिख दिया, इन द अबव एक्टिविटी व्हाट फॉर्म्स ऑफ वाटर डू यू सी। वी सी ऑल थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड जो है आइस है, लिक्विड वाटर है और गैस वाटर वेपर है। ठीक है, उसके बाद देखिए नीचे आते हैं ऑब्जर्विंग चेंजेस, एक आइस मेल्टिंग, वाटर बॉइलिंग, वाटर इन सनलाइट फॉर 3 days। तो इसका क्या बोला, आई ऑब्जर्व, आप ऑब्जर्व क्या करते हो। ठीक है, ये हमें ऑब्जर्वेशन लिखना है अपना। तो आइस मेल्टिंग का आइस चेंज इनटू वाटर आप अपनी बुक में भर सकते हो, फिल कर सकते हो। वाटर बॉइलिंग का वाटर चेंजेस इनटू स्टेम वेपर। वाटर इन सनलाइट फॉर 3 days, वाटर स्लोली इवोपरेट्स। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 3 की ओर। एक्टिविटी 3 में यहाँ देखिए एक चित्र दिखाया हुआ है, उस हिसाब से यहाँ पे ऑब्जर्व करके हमें बताना है। तो जो यहाँ पे फिलअप बाकी है, जैसे ये 2 फिल बाकी है, तो मैंने बस इन दोनों का ही लिख रखा है। आई वंडर में आप भर दीजिए हाउ आर वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म, जो खाली है उसमें दूसरे तरफ जो सनलाइट के नीचे वाला एवोपरेशन एंड कंडेंसेशन। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 3 हो गया, एक्टिविटी 4 की ओर। एक्टिविटी 4 में देखिए आपको खुद ऑब्जर्व करना है। टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना है, फिल हाफ इट विथ सॉइल, उसमें मिट्टी डालना है आधा तक। स्लोली पोर वाटर इनटू द सॉइल यूजिंग अ स्पून, अब उसमें धीरे धीरे हमें पानी डालना है चम्मच से। ऑब्जर्व व्हाट हैपन, फिर आप देखिए होता क्या है। ओके, चलिए अब नीचे बढ़ते हैं एक्टिविटी 5वीं की ओर। 5वें में कुछ नहीं है, टिक द इमेज। तो टिक द इमेज विल हेल्प इन ग्राउंड वाटर रिचार्ज पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा ग्रीन लॉन। मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्टिविटी 5 का। अब ये हो चुका, हम एक्टिविटी 6 की ओर जाएंगे। एक्टिविटी 6 में देखिए यहाँ पे एक दे रखा है आपका, कुछ छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं, एक्टिविटी दे रखा है। इस एक्टिविटी के रिलेटेड आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड यू ऑब्जर्व अबाउट द मस्टर्ड सीड। अब ये मस्टर्ड सीड है, इसमें आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो वो आपको बताना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया। क्वेश्चन एक्टिविटी 6 का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, द मस्टर्ड सीड्स मूव डाउन वर्ड्स फ्रॉम द हायर पॉइंट टू द लोअर एरिया ऑफ द पेपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आर दे मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन और डू दे स्प्रेड आउट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो सेकेंड वाले का आंसर होगा दे डू नॉट मूव इन द स्ट्रेट लाइन, दे स्प्रेड आउट इन डिफरेंट डायरेक्शंस फॉलोइंग डिफरेंट पाथ्स। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आर दे कलेक्टिंग इन सम एरियाज, डू दे गैदर लाइक वाटर गैदर्स इन लेक्स, रिवर्स एंड सो ऑन। तो इसका आंसर होगा येस, the mustard seed collect in the some areas, they gather at lower places or depressions on the paper, just like a water collects in lakes, rivers। जिस तरह से पानी कलेक्ट उसे पेपर पे उसे डिफरेंट वेज के द्वारा उसे कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 7 की। एक्टिविटी 7 में देखिए क्या दिया है, फॉलो द चार्ट। अब यहाँ पे कुछ मैप में दिया गया है, उस हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कुछ नदियों के यहाँ पे नाम है। मैप को फॉलो करते हुए हमें बताना है कि कौन सा बे ऑफ बंगाल होगा और कौन किसका अरेबियन सी होगा, और कुछ नदियों के यहाँ पे आपको नाम लिखने हैं मैप को फॉलो करते हुए। तो चलिए मैंने यहाँ पे कर दिया है। पहला गोदावरी, नर्मदा, गंगा, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी। ये तीनों नहीं है, ये तीनों मैंने अभी पुट किया है क्योंकि 3 फिल वहाँ पे दिया गया है। तो गोदावरी आपका बे ऑफ बंगाल में गिरती है, नर्मदा आपका अरेबियन सी होगा, गंगा का बे ऑफ बंगाल, ताप्ती का अरेबियन सी, कृष्णा का बे ऑफ बंगाल और कावेरी का बे ऑफ बंगाल।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाइफ इन वाटर, एनिमल्स ऑन लैंड, एनिमल्स इन वाटर। एक एक दे रखा है, कैन नॉट ब्रीथ इन वाटर, हैव विंग्स टू स्विम। ठीक है, अब हम उसी हिसाब से और आगे कर लेंगे 3-4 जो है। तो दूसरा हमने करा ब्रीथ थ्रू लंग्स, ब्रीथ थ्रू गिल्स, हैव लेग्स टू वॉक रन, हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी, लिव ऑन लैंड, लिव इन वाटर। इस तरह से आप उसे फिल कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं, लिखना है लिख सकते हैं पोज करके। एक्टिविटी 8 में आते हैं। यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द बर्ड और एनिमल, यहाँ पे नेम लिखने बर्ड और एनिमल्स के, माउथ और बिग। माउथ और बिग का हमें मतलब ये कह रहा है कि आप अपने ऑब्जर्वेशन के अनुसार बताओ कि उनकी वाटर बॉडी, उनकी बॉडी शेप कैसी होती है, उनका जो भी ये माउथ और बिग का शेप बताना, मूवमेंट किस चीज़ से करते हैं। और यहाँ पे छोटे मोटे आपको एक ड्राइंग बनाना है जो जो आप नाम लिखोगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो लिख रखा है फिश और पॉन्ड हीरोन, तो उनका तो वहाँ पे दे दिया इसलिए मैंने वो नहीं किया, मैंने आगे किया। मैंने एक ईगल पुट किया जिसका हुक्ड बिक लिखा है, लेग्स वॉक विंग्स, ठीक है, पंखों से। काऊ का मैंने फ्लैट टीथ, लेग्स वॉक रन। लायन का साफ टीथ, लेग्स वॉक रन। इस तरह से आप यहाँ पे चित्र यहाँ पे बना सकते हैं जो जो यहाँ पे नाम पुट हुआ है। ठीक है, चित्र वो आपका काम है, आप बना लेना। ड्रॉ करने के लिए दिया गया, जिस तरह से इस बुक में ड्रॉ किया है उसी तरह से आप यहाँ पे जो और एक्स्ट्रा आपको अगर कुछ पता है तो आप इसके अलावा भी खुद लिख सकते हो। तो आप हिसाब से अपने हिसाब से यहाँ पे एनिमल्स नेम पुट कर देना, माउथ और बीक, और किस तरह से वो मूव करते हैं वो लेके यहाँ पे आप डायग्राम बना सकते हो। अब यहाँ पे देखिए दिया है एक्टिविटी 8 का सेकेंड पार्ट, ड्रॉ द प्लांट्स दैट यू सो ड्यूरिंग द विजिट एंड लेबल देम विद देयर लोकल नेम। अब यहाँ पे आपको प्लांट्स के बारे में बताना है जो यहाँ पे दे रहा है, ठीक है, और वो नेम बताना है जो ये प्लांट्स होंगे और उसका लोकल नेम। आप उसे लोकल नेम में क्या बुलाते हो, होता है ना लोकल नेम। तो चलिए मैंने यहाँ पे कर लिया। टाइप्स तो वहाँ पे दिया था इसलिए मैंने नहीं लिखा है। लिली सबसे पहला दिया था, उसका होगा कुमुदिनी। डकवीड का होगा जलकुंभी। लोटस का होगा कमल। इस तरह से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये टाइप्स है, टाइप्स के यहाँ पे फ्लावर्स नेम दिए गए, उनका लोकल नेम दिया गया। अब यहाँ पे आते हैं एक्टिविटी 9 की ओर। एक्टिविटी 8 की जगह पे ये 9 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये एक्टिविटी आपका है, एक पत्ता और एक पेज लेके उस पर वाटर के थोड़े बहुत ड्रॉपलेट्स डाल के देखने हैं, ऑब्जर्वेशन करना है, राइट। और जो आपने ऑब्जर्व किया यहाँ पे आपको लिखना है, ये आपका काम है, ओके। आप ये खुद करना क्योंकि आपको ऑब्जर्व करने के लिए करना पड़ेगा। ये पेपर और एक पत्ते पे लेके इस टास्क को, एक्टिविटी को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 10 की ओर। 10 का 1 नंबर, 1 नंबर पे दिया है मैच द फॉलोइंग, ठीक है। चलिए तो करते हैं। मैच द फॉलोइंग में एक्टिविटी 10 का 1 मैच द फॉलोइंग। 1 का सी नंबर होगा। 1 नंबर पे क्या दिया है, ओशियन वाटर, तो सी हो जाएगा। नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। स्नो का होगा फ्रेश वाटर। स्टेम का होगा, स्टीम का आपका हो जाएगा, मैं यहाँ पे नंबर डाल दिया है। वेपर फ्रॉम ऑफ वाटर, स्टीम का होगा वेपर फ्रॉम ऑफ वाटर। रेन, फोर्थ का रेन वाटर का सॉलिड फ्रॉम ऑफ वाटर यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। 1 का सी, 2 का डी, 3 का बी, 4 का ए। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे, 1 नंबर तो हो गया। दूसरा क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन अर्थ कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग ऑफ और फार्मिंग, ठीक है। लिखेंगे हम आंसर यहाँ पे, बिकॉज सॉल्टी ओशियन वाटर, अबाउट 97% ऑफ अर्थ वाटर इज इन ओशियंस, दिस वाटर इज सॉल्टी। इसमें से आप कोई भी एक लिख सकते हो, ठीक है, जो आपको आसान लगे। सॉल्टी वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग एंड ऑल्सो हार्म्स क्रॉप्स, ठीक है। फ्रेश वाटर इज़ वेरी लिमिटेड, कुछ भी आप एक इसमें से भी लिख सकते हो जो आपको आसान लगे। ओनली अबाउट 3% ऑफ वाटर इज़ फ्रेश वाटर। मोस्ट ऑफ दिस इज लॉक्ड इन glaciers and ice caps or deep underground.
Pollution makes water unsafe. Many rivers and lakes are polluted with the waste, chemicals and germs. This makes water unsafe for drinking and irrigation. ये भी इसमें से आप जो लिखना हो एक लिख सकते हो. थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है लार्ज नंबर ऑफ लिविंग बींग्स लिव नियर वाटर बॉडीज. वाई? A large number of living beings live near water bodies because availability of water, food supply, suitable habitat और favorable climate. सबका एक एक चित्र यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हो. ठीक है. उसके बाद है फोर्थ नंबर क्वेश्चन. What would happen if it did not rain in your region for 2 years? क्या होगा 2 साल तक अगर पानी नहीं आया आप जहाँ पे रहते हो, कि जो जोन है वहाँ पे? तो आंसर होगा इट वुड कोज अ सीरियस ड्रॉट एंड मेनी प्रॉब्लम्स, वाटर शॉर्टेज, क्रॉप फेलियर, डेथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इंक्रीज इन टेम्परेचर. ये सब हो सकता है अगर पानी 2 साल तक हम जहाँ रहते हैं वहाँ ना आए तो. उसके बाद 5वें नंबर क्वेश्चन में क्या है? व्हाट डू यू थिंक हैपन्स टू रेन वाटर इन अ फॉरेस्ट कंपेयर टू अ सिटी? चलिए. रेन वाटर बिहेव्स वेरी डिफरेंटली इन अ फॉरेस्ट एंड सिटी. In a forest, rainwater soaks into the soil because the ground is soft and covered with leaves. In a city, most surfaces, roads, buildings are hard and concrete, so water cannot soak in. Okay, 6th number क्वेश्चन देखते हैं. आपको अगर मैं जल्दी बोलूँ तो पोज करके आप उसे लिख सकते हो. ठीक है. कैन यू डिज़ाइन अ हाउस और स्कूल दैट कंजर्व्स वाटर वाइजली? व्हाट वुड इट इंक्लूड? डिज़ाइन करना है. ठीक है. और हाउस और स्कूल ऐसे मतलब कि आपको कंजर्वेशन वाले हाउस और स्कूल, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ग्राउंड वाटर रिचार्ज पीट, रीयूज ऑफ वेस्ट वाटर, ग्रे वाटर, ये सब इसके अंदर इंक्लूड है. वाटर सेविंग फिक्चर्स, गार्डन विथ लेस वाटर यूज, अवेयरनेस अ स्मार्ट यूज. ओके. तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर था 1 वो ख़त्म होता है. आई होप सो आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो. यूज़फुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको और क्या सॉल्यूशन चाहिए एपीएस और केवी. Bye bye. Thanks for watching my video.